हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है किस पर, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि मैटर्स क्या होते हैं, मैटर के डिफरेंट स्टेट्स क्या होते हैं। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी भी पढ़ ली थी और उसको हमने कंपेयर भी कर लिया था कि किस में क्या प्रॉपर्टी हाई होती है, किस में लो होती है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, तो हमने लेक्चर में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में होता है। कौन कौन से स्टेट में? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट्स में होते हैं। तो अब क्या हम ये जो तीनों स्टेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं? सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आप वाटर को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने वाटर को किस में चेंज कर दिया? आइस में चेंज कर दिया। आइस को आप फिर वाटर में चेंज कर सकते हो। वाटर को आप किस में चेंज कर सकते हो? गैस में चेंज कर सकते हो। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स होते हैं, मैटर की स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने डेली लाइफ में वाटर का एग्जांपल ले लिया, उसी तरह वैक्स है, उसका भी स्टेट चेंज किया जा सकता है। घी है, उसका भी स्टेट चेंज किया जा सकता है। ओके, तो ये जो मैटर की स्टेट्स होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों इंटरचेंज कर सकते हैं? क्योंकि ये जो मैटर्स होते हैं उनमें 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका इंटर पार्टिकल स्पेस डिफरेंट डिफरेंट होता है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी डिफरेंट होता है। सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा कम। गैस में बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर होता है। ओके, और जो स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस, तो स्पेस जो होता है वो सॉलिड में बहुत कम होता है। ओके, बहुत थोड़े से स्पेस होते हैं, ना के बराबर ही होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। और लिक्विड में स्पेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, गैस में तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो यही जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, अगर हम इसको चेंज कर दें और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैटर है उसको हम स्टेट है उसका हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं, यहाँ देखिए सॉलिड में सब क्लोजली पैक्ड है, उनके जो पार्टिकल्स हैं। लिक्विड में थोड़े दूर दूर हो गए, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा हो गया। गैस में क्या हो गया? इंटर पार्टिकल स्पेस और ज़्यादा हो गया। ठीक, चलिए इनको कन्वर्ट करने का कन्वर्जन देखते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर किसको बोलते हैं? द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। ओके, जो मैटर का स्टेट होता है वो इंटर कन्वर्टिबल होता है। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ matter from one state to another and back to the original state by altering the condition of temperature and pressure is called interconversion of state of matter. ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई interconversion of state of matter की। ठीक, लेकिन इसको क्या हुआ, क्या यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया किसको? वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे? या तो आप उसके टेम्परेचर को चेंज कीजिए या आप उसके प्रेशर को चेंज कीजिए। मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर को हम चेंज करके जो मैटर के स्टेट्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फॉलोइंग 2 फैक्टर्स मेक इट पॉसिबल टू कन्वर्ट। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर चेंज कर दीजिए। ओके, आपने देखा होगा कि जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो क्या हो जाता है? वो गैस में चेंज हो जाता है। आप वाटर का मतलब आपने क्या किया? टेम्परेचर चेंज किया, यहाँ पर टेम्परेचर दिया उसको, जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो बढ़ गया, तो आप टेम्परेचर चेंज करके भी कर सकते हो। चेंज इन प्रेशर। ठीक, तो ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप स्टेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं किसी भी मैटर के। ओके, तो ये जो चेंज इन स्टेट है इसके जब हम पढ़ेंगे इसके आगे के चीज़ है तो उसमें कुछ कुछ टर्म्स आएंगे। ठीक, तो पहले उन टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट टर्म है फ्यूजन और मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो अब ये फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन को ही हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। ओके, फ्यूजन, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स
liquid state at specific condition of temperature and pressure is known as fusion और melting. ठीक, तो fusion और melting क्या प्रोसेस है? आपका जो सॉलिड स्टेट है उस सॉलिड स्टेट को आपको किस में लाना है? लिक्विड स्टेट में. ठीक, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करना है. तो सॉलिड से लिक्विड में जब आप कन्वर्ट करते हैं अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये जो प्रोसेस होता है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन और मेल्टिंग बोला जाता है. ठीक, क्लियर हो गया? फ्यूजन और मेल्टिंग क्या होता है? चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. ओके, कहाँ से चेंज करना है? सॉलिड को किस में चेंज करना है? लिक्विड में जब चेंज करते हैं. ठीक, जब सॉलिड स्टेट किस में चेंज होगा? लिक्विड स्टेट में चेंज होगा. तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओके, सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड. ओके, तो जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में. कैसे कन्वर्ट होगा? इन स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब आप जो सॉलिड है उस पर कुछ प्रेशर देंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे या उसको कुछ टेम्परेचर देंगे, तब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फ्यूजन और मेल्टिंग. और ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है? मेल्टिंग या फ्यूजन. ओके, तो आपको मेल्टिंग और फ्यूजन क्लियर हो गया. क्या है मेल्टिंग और फ्यूजन? सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में जब चेंज करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोला जाता है. ठीक, अब पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ठीक, तो आपने टेम्परेचर दिया. ठीक, तो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है, ठीक, जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है, मीन सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट करता है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है. ठीक, एंड द डिफाइनाइट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड. ओके, तो फ्यूजन किसको बोला जाता है? फ्यूजन और मेल्टिंग लिक्विड से सॉलिड टू लिक्विड अगर चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं. ठीक, जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है. ओके, तो जो सॉलिड होता है, जो वाटर होता है, ओके, वाटर किस फॉर्म में? आइस के फॉर्म में. तो जब वाटर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं इसको. 0 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन. ओके, ये आपको समझ आ गया क्या होता है फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट. ठीक, तो फ्यूजन क्या है? चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. ठीक, जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. ठीक, फिर पढ़ते हैं हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल. तो अब ये मेल्टिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये है कि ये बताता है कि किसी सॉलिड में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक, आपने टेम्परेचर दिया उस सॉलिड को, तो जिस भी मैटर को आप ले रहे हैं, अगर उसके बीच उनके पार्टिकल्स के बीच, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो मेल्ट हो जाए. ठीक, तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा मतलब वो जो सॉलिड था, वो जो सब्सटेंस था, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा है. ठीक, तो ये क्या था? सिग्निफिकेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. ओके, सो अब नेक्स्ट टर्म लेते हैं. सो द नेक्स्ट टर्म इज बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, बॉइलिंग आप लोग सब समझ रहे होगे. बॉइल करना क्या होता है? आपने गैस चालू किया, पानी चढ़ाया गैस के ऊपर, गर्म हो गया, उसी को आप बॉईल करना बोलते हैं. ठीक, तो ठीक है, तो ये बॉइलिंग क्या होता है देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू
liquid state to vapor or gaseous state at specific condition of temperature and pressure is called boiling. ठीक, the process, ठीक, ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में या गैसियस स्टेट में. ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं. ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग. ओके, क्या होता है यहाँ बॉइलिंग के प्रोसेस में, जो सब्सटेंस होता है वो लिक्विड स्टेट से कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. ओके okay, it is a bulk phenomenon and the temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. okay, आपने क्या किया, लिक्विड को गर्म किया, टेम्परेचर दिया, वो किस पे चेंज हो गया, गैसियस स्टेट पे चेंज हो गया. लेकिन जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो गैसियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट करता है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है. ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो मैटर होता है, जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट होता है, वो गैसियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट होता है. तो उस जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. ओके, तो फिर से देखते हैं एक बार, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट to gaseous state or vapor state. okay, at a specific condition of temperature and pressure is called boiling. okay, and the temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure known as its boiling point. okay, तो atmospheric pressure पे मतलब ये normal pressure पे जो कोई लिक्विड होता है वो गैसियस स्टेट में चेंज करना स्टार्ट करता है जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, तो मीन्स वाटर जो होता है, जब आप उसका टेम्परेचर हाई करते जाएंगे तो वो बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर क्या हो जाएगा, वो गैसेस वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट टर्म फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट. तो हमने मेल्टिंग पढ़ लिया, बॉइलिंग पढ़ लिया. नेक्स्ट क्या है, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, क्या है, एक प्रोसेस है, ये भी सभी प्रोसेस हैं. ठीक, तो इस फ्रीजिंग में क्या होता है कि आप जो लिक्विड स्टेट होता है, ठीक, लिक्विड स्टेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड में. जैसे लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड, तो ये फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग. ओके, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना है, जिसमें हम लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज करते हैं. ठीक, एंड द डिफाइनाइट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी एट 1 atm इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, यहाँ पे क्या होगा, और जिस पॉइंट पे, जिस डिफाइनाइट टेम्परेचर पर आपका जो लिक्विड है वो किस में चेंज होने लगेगा, सॉलिड स्टेट में चेंज होने लगेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है. ठीक, इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. ओके, तो फ्रीजिंग आपको समझ आ गई. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स liquid state to solid state at a specific condition of temperature and pressure is called freezing point, and the definite temperature at which liquid starts to freeze, liquid starts change into solid state by giving out heat energy at 1 atm is called फ्रीजिंग पॉइंट. क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, गिविंग आउट हीट एनर्जी मीन्स
वो आप क्या करेगा, हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। ओके, तो आपको समझ आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, तो द नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। ओके, तो ये जो ये आपने अपने जनरल डेली लाइफ में देखी हुआ था, क्या चीज, बॉइलिंग देखा था आपने, मेल्टिंग देखा था, फ्रीजिंग देखा था, ये सब्लिमेशन आपने इसे भी अपने डेली लाइफ में देखा, बट आप ये जानते नहीं कि उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, तो सब्लिमेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट without passing through the liquid state upon heating is known as sublimation। ओके, तो sublimation क्या प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज होता है। अभी तक हमने ये देखा था कि सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है। ओके, फिर लिक्विड को जब आप और हीट देते हो वो गैसेस में चेंज हो जाता है। लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। ओके, विदाउट चेंजिंग इन liquid state। okay, the process of change of solid state directly into gaseous state without passing through the liquid state upon heating is known as sublimation। okay, तो sublimation क्या होता है, जब कोई जो solid है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। ठीक, जब सॉलिड डायरेक्ट चेंज होगा किसमें, गैस में, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, आप रोज जब घर में पूजा होती है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, कपूर जलाते हैं। तो कपूर क्या होता है, आपने जलाया, उसको हीट दिया, सॉलिड था, वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। आपको उसका कुछ बचा हुआ दिखता है क्या, लिक्विड टाइप का, कुछ नहीं दिखता ना, क्योंकि वो जो सॉलिड होता है कपूर, जिसको कैम्फर भी बोलते हैं, वो डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, सब्लिमेशन का प्रोसेस हुआ। ठीक, सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट चेंज होता है किसमें, गैसियस में स्टेट में। ओके, ठीक, फिर नेक्स्ट इसी का जस्ट अपोजिट, व्हेन गैसियस स्टेट चेंजेस टू डायरेक्ट सॉलिड स्टेट। ओके, and the direct change of gas to solid without change into liquid is called deposition। okay, तो solid से direct gas में change होगा तो उस process को क्या बोलेंगे, sublimation बोलेंगे। ठीक, but अगर gaseous state से direct solid state में convert हो रहा है, change हो रहा है without passing through liquid state, तो उस process को क्या बोलेंगे, deposition। okay, for example नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। नेफ्थलीन आपने घर में भी यूज़ करते हैं हम, डामर गोली जो आपने सुना होगा, तो आप जब डामर गोली कपड़ों के बीच में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने आप गायब हो जाता है ना, वो गायब नहीं होता, वो सॉलिड टू किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। ठीक, नेफ्थलीन, कैम्फर, आप घर में जब पूजा होती है या मंदिर में भी पूजा होती है तो कपूर जलाया जाता है, तो वो कपूर किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में चेंज हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन का प्रोसेस है। ओके, तो सब्लिमेशन आपको समझ आ गया। सब्लिमेशन क्या होता है कि जब कोई मैटर जो होता है सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोला जाता है। ओके, ठीक, और इसी का जस्ट अगर अपोजिट हो जाए, मतलब गैसियस स्टेट से कोई मैटर किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड स्टेट में, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड टू गैस में चेंज होना। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट to gaseous state at specific condition of temperature and pressure is known as vaporization। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने ये आप चित्र में देख रहे होंगे, इसमें देखिए कि जो वाटर है
बॉईल किया आपने तो लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड से किस में चेंज हुआ, गैसियस स्टेट में चेंज हुआ। ठीक, तो लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जब चेंज हुआ तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोला जाता है। ठीक, ओके, तो वेपराइजेशन क्या प्रोसेस होता है, व्हेन मैटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ओके, तो वेपराइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा, क्या होगा, लिक्विड टू गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि एक बर्तन में पानी लिया गया, पानी को जब हमने गर्म किया तो वो क्या हुआ, पानी किस में चेंज होने लग गया, वाटर वेपर फेज में चेंज होने लग गया, वेपर बनने लग गया था उसका। ठीक, वो वेपर स्टेट में चेंज हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड टू वेपर स्टेट या लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जब कन्वर्जन होता है तो वेपराइजेशन। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज कंडेंसेशन। ओके, तो अब ये कंडेंसेशन क्या होता है, आपने कभी जब पानी गर्म किया और उस पानी जब गर्म कर लिया, ठीक, गर्म करने के बाद उसको आपने किसी ढक्कन से ढक दिया, ठीक है, तो जब आप थोड़ी देर बाद उस ढक्कन को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ढक्कन का निचला सरफेस होता है, निचला वाला भाग होता है, उस पर क्या होता है, थोड़े से पानी मौजूद होते हैं, थोड़े से पानी रहते हैं, वाटर वहाँ पे मौजूद होता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में। तो वही क्या होता है, वही उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट at a specific condition of temperature and pressure is called condensation. It is a reversible of वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ लिक्विड वाटर भरा हुआ था, वाटर था, वाटर को जब आपने हीट किया तो वो किस में चेंज हो गया, वेपर फेज में चेंज हो गया। अब अगर आप इस ढक्कन को इस बर्तन के ऊपर रख देते हैं और थोड़ी देर पे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वहाँ क्या होगा, ये जो वेपर यहाँ पे इस बर्तन की सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और जब थोड़ी देर बाद जब आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। तो ठीक, कंडेंसेशन क्या होता है, चेंजेस ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू liquid state is at a specific condition of temperature and pressure is called a condensation. It is a reverse process of वेपराइजेशन। ठीक, वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, और कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वेपर फेज होता है, जो गैसियस का स्टेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ओके, ठीक, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, की जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो किस तरह से वो मैटर के स्टेट्स को इफेक्ट करता है और उनमें चेंजेस लाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने पढ़ा था, हमने पहले से पढ़ रखा है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस में, सॉलिड में, लिक्विड में, तो वहाँ क्या होता है, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। ठीक, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो और आप टेम्परेचर देंगे तो और इंक्रीज होते जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो इंक्रीज होते जाता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो उनको मूवमेंट के लिए चाहिए रहती है, वो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स के बीच, अगर उनसे ज़्यादा हो जाए, ओवरकम कर दे, ठीक, तो क्या होता है, वो जो पार्टिकल अपने प्लेस पर रखे रहते हैं, अपने प्लेस पर जो सिचुएटेड होते हैं, वो अपने प्लेस से हट जाते हैं, उस प्लेस को छोड़ देते हैं और फ्रीली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिस पॉइंट पर वो मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जिस टेम्परेचर पर, जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, उस टेम्परेचर पर वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, आपको समझ आया यहाँ क्या होता है कि सॉलिड
सॉलिड से पहले हम लिक्विड में कन्वर्जन देखते हैं। तो सॉलिड है, सॉलिड को आपने हीट दिया, हीट देते गए आपने टेम्परेचर इंक्रीज करते गए। तो आप जब उसको टेम्परेचर दोगे, तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि जब भी पार्टिकल्स को टेम्परेचर दिया जाता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो जैसे जैसे आप जो सॉलिड है आप उसको टेम्परेचर दीजिए, इंक्रीज करते जाइए टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक, सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, आपने एनर्जी दिया, वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होते गई, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि काइनेटिक एनर्जी ओवरकम कर जाएगी किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो उस पॉइंट पर जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो अपने प्लेस को छोड़ देंगे और मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो उस पॉइंट पर सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक, और जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक, इतना आपको समझ आया, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन व्हेन चेंज, हमने जब टेम्परेचर चेंज किया तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही आपको समझ आया। ठीक, अभी हमने कहाँ तक किया, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब इसके बाद अगर आप टेम्परेचर को और इंक्रीज करते जाते हैं कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज होते चले जाएगी। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी थोड़े मूवमेंट कर रहे हैं, अभी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा है। ठीक, लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच बहुत थोड़ा सा है। ठीक, तो जब आप उस एनर्जी को और मतलब आपने टेम्परेचर और इंक्रीज करते गए तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस टाइम पर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाते हैं और इधर उधर रैंडमली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिस पॉइंट पर ये होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और इस पॉइंट पर वो लिक्विड किस में चेंज होने लगता है, गैसियस स्टेट में चेंज होने लगता है। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ आया आपको। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस। ठीक, सॉलिड को जब हमने हीट किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, पार्टिकल्स की इंक्रीज होने लग गई। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। ठीक, तो जो आपने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हुआ, वहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिए, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट overcomes the force of attraction between the particles। तो ठीक, जब आपने एनर्जी सप्लाई करते गए तो जब वो एनर्जी क्या कर दे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दे, मीन्स जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो किससे ज़्यादा हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाती है। तो उस पॉइंट पर द पार्टिकल लीव देयर पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो उस पॉइंट पर जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ओवरकम कर जाती है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने प्लेस को, अपने पोजीशन को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं अपने पोजीशन को और मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। एट अ सर्टेन स्टेज सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट। तो उस पॉइंट पर क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है और उस जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ओके, अब अगर आपने यहाँ पे आपका सॉलिड है वो मेल्ट हो गया, ठीक, मेल्टिंग होने के बाद आप उसको और हीट दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रिच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक free from the force of attraction of each other. At this temperature, that is boiling point, the liquid starts changing into gaseous state। ठीक, आपने मेल्ट हो गया आपका जो सॉलिड था उसको आप और टेम्परेचर दिए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाएगा और उस टेम्परेचर पर
जो सॉलिड जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाएंगे और बहुत पूरी तरह से रैंडमली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो ख़त्म हो गया है, कम हो गया है। ठीक, तो उस पॉइंट पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री होकर के फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे और जो आपका लिक्विड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट पे। जब लिक्विड जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक, ये केस कब के लिए है, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक, तो हम टेम्परेचर इंक्रीज किए तो क्या हुआ, सॉलिड था उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम थी उनके बीच, उनके जो पार्टिकल्स थे उनके। लेकिन जैसे ही सॉलिड स्टेट को हमने टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने से क्या हुआ, वहाँ जो पार्टिकल्स के बीच की उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज होना चालू हुई। तो इंक्रीज होने से पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट किए जिससे पार्टिकल्स मूवमेंट करने लगे। ठीक, आपने और हीट दिया, एनर्जी और इंक्रीज हुई और वो एनर्जी एक पॉइंट पर बहुत इंक्रीज हो जाती, ओवरकम कर जाती है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो इस पॉइंट पर जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देता है और इसको क्या बोला जाता है, मेल्टिंग बोला जाता है इस प्रोसेस को। और जिस स्पेसिफिक पॉइंट पर, जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब आपने और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हुई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो एक टेम्परेचर पे ऐसा आएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम कर जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस टाइम पर जो पार्टिकल्स होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाएंगे और रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, लिक्विड चेंज हो जाता है किसी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग बोला जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ये हमने इंक्रीज किया हीट तब का केस था। अगर आप डिक्रीज करते हैं हीट को, ठीक, पहले हीट ज़्यादा रहा फिर आपने कम किया फिर और कम किया, तो जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक, जैसे पहले गैसियस स्टेट था, आपने हीट कम किया तो वहाँ पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कम होते जाएगी और इंटर स्पेस जो है वो भी कम होते जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाएगा। तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड स्टेट में आपने और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो जब आप और टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी कम होते चले जाएगी और वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज, मतलब सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो एनर्जी आपको टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का समझ आ गया। डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच का जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, कम होते जाएगी, क्योंकि जिस टेम्परेचर पर वो इतने मूव कर रहे थे, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, अब आपने टेम्परेचर कम कर दिया मतलब उनकी एनर्जी कम हो गई, तो अब वो मूवमेंट कैसे करेंगे, तो उनका मूवमेंट भी कम हो जाएगा, मूवमेंट कम हो जाएगा और साथ ही जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो भी कम हो जाता है और उसके कम होने की वजह से जो लिक्विड गैस होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। फिर आपने और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक, आपको समझ आ गया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।